नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। परसों झंझारपुर मधुबनी जिले में व्यवहार न्यायालय में जो जज थे अविनाश कुमार और एक थाना प्रभारी और एक दरोगा के बीच में मारपीट हो गई और जज साहब के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि दरोगा जो हैं उन पर बिना किसी कारण गुस्सा हो गए, मारपीट करने लगे और उनके साथ साथ ये भी कहा कि तुम हमारे बॉस यानी एसपी साहब को परेशान करते हो, अगर उनको तुम बुलाए तो इस दुनिया से तुमको हम गायब कर देंगे। और आरोप लगाया गया कि एक पागलपन किया गया पुलिसकर्मियों के द्वारा और जज के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। लेकिन ये घटना जो है तर्कसंगत नहीं लग रही थी, क्योंकि बिहार पुलिस के पुलिसकर्मियों में अगर देखा जाए तो भले ही वो आम फरियादी के लिए अनुशासित न हो, लेकिन कम से कम अपने वरीय अधिकारियों और खासकर कोर्ट को लेकर काफ़ी अनुशासित रहते हैं। आपको बताएं कि कल जो है वो मधुबनी में वहाँ के दरोगा जितने भी थाने के हैं या फिर एसआई हैं, उन्होंने बैठक की और जो जज हैं उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाया। उनका कहना है कि जहाँ जहाँ जज साहब की पोस्टिंग हुई विवादास्पद ही बने रहें वो, और विवादास्पद फैसले भी सुनाते हैं। उनका पुलिसकर्मियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। हम आपको बताएंगे कि आखिर पुलिसकर्मी जो दरोगा हैं घोघरडीहा थाना के गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु कुमार, उन्होंने भी अपना बयान दर्ज कराया है और पुलिस सूत्रों से भी जो खबर निकल के आ रही है उनका कहना है कि जज साहब के द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया थानाध्यक्ष के साथ, बस बाताबाती ही हुई। जज साहब जो है वो काफ़ी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग दरोगा और थाना प्रभारी के लिए कर रहे थे और यही हो हल्ला के बीच में वकील जज साहब के चैम्बर में घुसते हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है पुलिसकर्मियों के साथ। आपको हम पूरा मामला बताते हैं कि ये पूरा मामला दरअसल अब हुआ क्या है, क्योंकि दोनों पक्षों के अब बयान आ रहे हैं। आपको बता दें कि झंझारपुर कोर्ट के एडीजी प्रथम की पिटाई केस को लेकर न्यायपालिका और पुलिस संगठन आमने सामने आ चुका है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने हाई कोर्ट से मांग की है कि बुरी तरह जख्मी थानेदार और दरोगा के बयान पर भी एफआईआर होनी चाहिए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए हाई कोर्ट उच्च स्तरीय जांच कराए। दूसरी ओर मधुबनी थाना परिसर में मेजर रंजीत कुमार निराला की अध्यक्षता में बैठक हुई। आपको बता दें कि संघ के अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि एडीजी अविनाश कुमार अपने कार्यकाल में जहां भी रहे उनका कार्य विवादित रहा। आपको बता दें कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय यादव और बिहार पुलिस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि एडीजे अविनाश कुमार द्वारा पूर्व में झंझारपुर एवं फुलपरास अनुमंडल के कई थानाध्यक्ष के साथ न्यायालय कक्ष में अमानवीय व्यवहार किया गया तथा निलंबन एवं वेतन जब्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसी प्रकरण में 18 नवंबर 2021 को थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और दरोगा अभिमन्यु शर्मा को अनुमंडलीय लोक शिकायत प्राधिकार के अधीन सुनवाई के लिए चैम्बर में सुनियोजित तरीके से बुलाया गया, उन्हें पीटा गया। साथ ही एडीजे द्वारा कर्मियों की मदद से घंटों जमीन पर लिटाकर दोनों को बंधक बनाया गया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में 29 तारीख को इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव डीजीपी समेत मधुबनी एसपी को समन जारी किया है। 29 नवंबर को होने वाली सुनवाई के दिन डीजीपी की पेशी का भी आदेश दिया गया है, लेकिन अपने सहकर्मी की मदद के लिए एसोसिएशन के लोग सामने आ रहे हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने एडीजे के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब आपको हम पूरा वो घटना बताते हैं कि हुआ क्या। जो गोपाल कृष्ण थानाध्यक्ष हैं घोघरडीहा मधुबनी के, उन्होंने भी अपना डीएमसीएच में बयान दर्ज कराया है और बताया है कि वास्तव में हुआ क्या था उस दिन, क्योंकि जो जज साहब का जो आरोप है और जैसा घटना कल बताया गया, परसों तक बताया गया, वो संदेहास्पद था। क्योंकि अभी तक हम देखें तो बिहार पुलिस में कम से कम या कोई भी देश की पुलिस हो,
अपने सीनियर और कोर्ट का वो सम्मान करती है। कोर्ट में वो बहुत ही बड़ा झाड़, उनके द्वारा दंड सभी वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। पिस्टल निकालकर जज पर तान देना और उनको मारना और ये कहना कि एसपी साहब का भी सहमति है, ये संदेहास्पद लगता है। आपको हम बताते हैं कि जो थानाध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा। थानाध्यक्ष ने बताया कि 16 नवंबर को न्यायालय कर्मी अवकाश मिश्रा ने फ़ोन कर मुझे 17 नवंबर 2021 को 11 बजे एडीजे प्रथम झंझारपुर के कोर्ट में आने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि आपके विरुद्ध विधिक सेवा प्राधिकार में पक्षपात का आरोप है। आरोप दीपक राज ने लगाया है। मेरी ओर से अगले समय के लिए अनुरोध किया गया तो 18 नवंबर को 11 बजे बुलाया गया। मैं अपने थाने के दरोगा अभिमन्यु कुमार के साथ करीब 2 बजे एडीजे कोर्ट में गया। मैंने न्यायाधीश का अभिवादन किया तो न्यायाधीश ने कहा कि तुमको यहीं रौंद देंगे, तुम कितने पढ़े हो? तो मैंने कहा स्नातक तक पढ़ाई की है। इस पर न्यायाधीश बोले दीपक इंजीनियर है, तुम इसको सर क्यों नहीं बोलते हो? तुम कल क्यों नहीं आए? और इसके बाद उन्होंने अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया। मना करने पर न्यायाधीश मुझे मारने लगे। न्यायाधीश के निर्देश पर दीपक राज और आकाश मिश्र भी मारने लगे। आवाज़ सुनकर 15 से 20 अधिवक्ता समेत अन्य कर्मी पहुंचे और मुझे पीटने लगे। मुझे पीटता देख दरोगा अभिमन्यु शर्मा कक्ष में आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। न्यायाधीश के निर्देश पर मेरे गले में रस्सी डाल खींचने लगे। तब भी धक्का देकर किसी तरह इन लोगों से जान बचाते हुए मैं शौचालय में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अभिमन्यु का सरकारी रिवॉल्वर भी छीन लिया गया। न्यायाधीश ने मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो दीपक राज उसको सर बोलने का कहा गया। ये न्यायाधीश वो भी चैम्बर में अपना ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में ही आदेश दे सकते हैं। और जो पुलिस सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सर बोलने के लिए इनको प्रेशर दिया गया कि नहीं, जो और इनके द्वारा जो थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया कि ये आरोपी हैं, आरोपी को मैं कैसे सर बोल सकता हूं? मैं अपने सीनियर अफसर या फिर वैसे शिष्ट जन जिनको मैं योग्य मानता हूं उनको ही मैं सर कह सकता हूं, आरोपी को नहीं कह सकता हूं। इसी पर बात बढ़ा और जज साहब आग बबूला हो गए और इसके बाद हल्ला हुड़दंग हुआ और इस पूरे मामले को दूसरा ही रूप दे दिया गया कि पुलिस वाले आए और जज साहब के ऊपर पिस्टल तान दिए और कहा कि अगर हमारे बॉस को बुलाया तो हम तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। ये सब बहुत तरह की बातें की गई। तो आपको बताएं कि बिहार में न्यायपालिका और पुलिस संगठन के बीच में काफ़ी तनाव का सिचुएशन बना हुआ है और देखने वाली बात है कि आखिर कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कर रहा है। एडीजे अविनाश कुमार आपको बता दें न्यायपालिका के हैं, जज हैं और उनका कार्य होता है न्याय करना। अगर इस पूरे मामले में उनकी स्थिति संदेहास्पद पाई जाती है तो एक बहुत ही गंभीर मामला होगा। और खासकर पुलिस के अधिकारी पर ऐसा आरोप किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, गले में रस्सी बांध के उन्हें खींचा गया, काफ़ी दुखदायक है क्योंकि पुलिस जो है हमारे समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका से उनका जो है थोड़ा सा भी स्थान कम नहीं है क्योंकि विधि व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को कोर्ट तक पहुंचाना, कोर्ट को साक्ष्य देना, इवन कि जज और पूरे न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षा देना, उनका सुरक्षा ड्यूटी में लगे रहना, इन सभी का कार्य पुलिस का रहता है। तो उनके साथ ऐसा भेदभाव और उनके साथ ऐसा अमर्यादित व्यवहार अगर हुआ हो तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मांग है पुलिसकर्मियों का कि हाई कोर्ट उच्च स्तरीय जांच कराए, निष्पक्ष जांच कराए और वास्तविकता को सामने लाए और जो भी दोषी है उन्हें दंडित किया जाए। तो ये ऐसा होना चाहिए। ये हमारी पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी है कि दो अति महत्वपूर्ण जो इकाई हैं जो कि राज्य चलाती हैं, न्यायपालिका और पुलिस संगठन, उनके बीच में अगर विवाद हुआ है और किसी ने इस विवाद को जानबूझ के पैदा किया है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या फिर जज साहब हों, उनका पता लगाकर उनको दंडित किया जाए, एक नज़ीर पेश किया जाए ताकि आगे से कोई भी ऐसी घटना न हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।